जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आर्यन खान की जो कस्टडी है वो 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन इसी बीच एनसीबी के रोल के ऊपर भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर कई तरह की बातें उठ रही हैं कि भाई क्या आर्यन खान को वाकई में फंसाया जा रहा है। इसको लेकर कई बड़ी न्यूज़ मीडिया एजेंसीज के ऊपर भी स्टोरीज की जा रही हैं। ऐसे में कुछ एक स्टोरीज दैनिक भास्कर के ऊपर भी आ रही हैं। उन्हीं में से एक स्टोरी की तरफ हम भी नज़र डालते हैं कि इस तरीके से उसमें बताया जा रहा है कि एनसीबी के रोल के ऊपर इतना डाउट क्यों क्रिएट किया जा रहा है और क्या तरह की बातें हैं जो कि इस स्टोरी के आसपास चल रही हैं और जिनके की तरफ ध्यान देना ज़रूरी हो सकता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद चर्चा हो रही है कि आर्यन को एक ट्रैप के तहत फंसाया गया। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनसीबी ने जब क्रूज पर रेड मारी तो उस समय स्टाफ समेत तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग सवार थे। एनसीबी ने इस मामले में 8 लोगों को शनिवार को रात को हिरासत में लिया था, जिनमें सिर्फ 3 की गिरफ्तारी रविवार सुबह दिखाई गई। इनमें आर्यन, मुनमुन और अरबाज शामिल थे। बाकी 5 को देर शाम गिरफ्तार किया गया। आर्यन को लेकर एक नया खुलासा ये हुआ कि वे इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन एक करीबी दोस्त के दबाव बनाने पर वे यहाँ पर गए। क्रूज पर सवार अन्य लोगों को बिना मेडिकल कराए क्लीन चिट देने को लेकर एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठ गए हैं। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत को बताया था कि उनके क्लाइंट को आयोजकों ने बुलाया था। उनके पास क्रूज का टिकट भी नहीं था। उनके पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा उनके मोबाइल फ़ोन की भी जाँच की जा चुकी है, उसमें भी कुछ नहीं मिला है। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि एनसीबी ने जल्दबाजी में सिर्फ 3 लोगों को ही गिरफ्तार आखिर क्यों किया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आर्यन क्रूज पर जाने वाले हैं। ये जानकारी उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को ही दी थी। माना जा रहा है कि इसी दोस्त की वजह से ये बात लीक हुई है। ये भी जानकारी मिली है कि आर्यन अपने पिता शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी थे और इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त ने ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उन्हें यहाँ पर बुलाया था। क्रूज पर 1000 से ज़्यादा लोग सवार थे, लेकिन एनसीबी की वो पुख्ता जानकारी थी कि शिप के एक हिस्से में रेव पार्टी हो रही है, यानी आर्यन के संपर्क में रहने वाले किसी व्यक्ति ने ही इस जानकारी को लीक किया था। एनसीबी को पहले से पता था कि आर्यन और अरबाज कहीं पार्टी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर आर्यन खान के नाम से कोई कमरा बुक नहीं किया गया था, लेकिन आयोजकों ने आर्यन और अरबाज मर्चेंट के लिए अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री रूम बनाए थे। जब वे उस कमरे में जा रहे थे तभी अचानक एनसीबी के अधिकारी उनके सामने आ गए और उनको अंदर जाने से रोक दिया। दोनों की तलाशी ली गई तो आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला। अरबाज मर्चेंट के जूतों में कुछ पाउडर मिला, जिसके बाद आंखों के लेंस वाले बॉक्स से भी कुछ अन्य चीज़ें बरामद हुई। माना जा रहा है कि ये आर्यन का ही लेंस था। इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए और जांच के दौरान कुछ चैट्स सामने आई। इसमें दोनों हशीश लेने की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद एनसीबी ने आर्यन का जवाब ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें उन्होंने यही कहानी एजेंसी के अधिकारियों को बताई है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को ये भी पता चला है कि आर्यन और अरबाज लगातार ड्रग तस्करों के संपर्क में थे। आर्यन ने घर पर यह नहीं बताया था कि वे नए लोगों के साथ पार्टी करने जा रहा है, इसलिए गिरफ्तार होने के बाद उसने सबसे पहले शाहरुख की मैनेजर को फ़ोन किया था और इस बात की जानकारी दी थी। अब ये बात सामने आ रही है और कई सारे न्यूज़ एजेंसीज में ये बात घूम रही है कि भाई एनसीबी को इतनी पूरी जानकारी थी। हालांकि ये बात तो सभी को पता है कि एक टिप मिली थी और उस टिप के ऊपर ही एक्ट करते हुए एनसीबी ने ये कार्रवाई करी थी। तो ऐसे में ये सवाल खड़े करना कि भाई एनसीबी या किसी और ने इनको फंसाया है, वो बात कहीं पे सही नहीं लगती है। लेकिन हाँ, टिप जो दी गई थी वो टिप सही निकली है और उसमें कुछ मात्रा में ये चीज़ें, गलत चीज़ें भी मिली हैं। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भाई 600 लोगों में से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो बिना मेडिकल टेस्ट कराए हुए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि इर्द गिर्द घूम रही हैं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें भी निकल कर सामने आती रहेंगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।